सुमी यादव। तुम प्रैक्टिकल क्लास नहीं कर रही हो वाइवा वाली? क्यों? और शायद शैलेंद्र ने तो ज्वाइन भी नहीं किया है। सबमिट हो गई तुम्हारी रिपोर्ट? लेट हो गया है। मार्क्स डिटेक्ट होंगे इसमें। जल्दी जल्दी करिए उसको। So last topic I discussed about transmission media. There are two types of transmission media: guided media and unguided media. Guided media is also of three types, जिसमें आपका ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर. Unguided media means wireless communication, connectionless establishment. थ्री टाइप्स के अनगाइडेड मीडिया डिस्कस हुए थे: रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड्स. इन सभी के वीडियोस एज वेल एज लेक्चर नोट भी मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिए हैं. नाउ कम टू द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया. आफ्टर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ transmission media, this topic will close. टाइमली क्लास में आइए. लगभग 6.5 मिनट हो रहा है, आप लोग अभी तक एंटर ही हो रहे हैं. प्रसून, प्रज्ञा, साक्षी. Okay, there are various performance criteria by which we can measure about actual performance of transmission media, जिसमें फर्स्ट वन है थ्रूपुट. मीन response of that particular media. So throughput is the measurement of how fast data can pass through a point. ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स कितने इफेक्टिव है किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया का जो कि आप यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट मेजरमेंट परफॉर्मेंस का है थ्रूपुट. सेकेंड वन इज प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन इन ट्रेवलिंग स्पीड. स्पीड कितनी है? इट इज मेजरमेंट ऑफ कोशिका महाजन. A distance, a signal
or a bit can travel through a medium in 1 second. तो सेकेंड प्रोपगेशन स्पीड, पहला रिस्पॉन्स, सेकेंड प्रोपगेशन स्पीड, एंड थर्ड वन इज प्रोपगेशन टाइम. It measures a time required for a signal to travel from one point of transmission medium to another. मीन्स ये टाइम को मेजर करता है कि जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन या पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कोई भी ट्रेवलिंग होती है तो वो कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कितना टाइम इलैप्स हो गया, उस टाइम को मेजर करता है. तो दीज आर की फैक्टर्स by which we can measure the appropriate media whatever suited by your network. Okay, next, another important topic is switching. important topic है switching. स्विच से सभी लोग आप लोग अवेयर हैं, आप हम सभी के घर में भी जो भी इनके यहाँ भी इलेक्ट्रिक वायरिंग है वहां पे नंबर ऑफ स्विचेस होते हैं. एक्स स्विच को आप प्रेस करेंगे तो आपका फैन ऑन हो जाएगा, वाई स्विच को ऑन करेंगे आपका एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ सोफिस्टिकेटेड स्विचेस होते हैं जिनका एसी का अलग कनेक्शन होता है, उसका अलग बोर्ड होता है. तो स्विच इज द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन कनेक्ट द अप्लायंसेस और डिस्कनेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम अदर सर्वर या सोर्स, बाय विच आप अगर इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो आप एक सोर्स से लेकर के दूसरे डेस्टिनेशन जो आपका मीडियम है वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्विच के मीडियम से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं. सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है. व्हेनेवर एनी डेटा एनी मैसेज is sent from source to destination, then it can be regulate or switch with the help of different type of switching technique which are going to be discussed here. So before describing the switching, first of all describing switching and routing. routing क्या होता है और switching क्या होता है. So the method of sending information over a network is based on network structure, means topology, जो कि हमने आपसे अभी डिस्कस भी की थी. There are many various types of channels or methods by which we can send our message from source to destination. बेसिकली इसमें जो नाम आपके आते हैं एक तो पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट, बट एक अदर आल्सो स्ट्रक्चर जो कॉमनली यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीकास्ट आल्सो, अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं. इन अ पॉइंट टू पॉइंट चैनल नेटवर्क एवरी पेयर ऑफ नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक, आल्सो नोन एज पॉइंट टू पॉइंट, या पॉइंट टू पॉइंट को टेक्निकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में टेक्निकल टर्म में पीयर टू पीयर भी बोलते हैं. पॉइंट टू पॉइंट आल्सो नोन एज पीयर टू पीयर, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा पीयर टू पीयर भी मिलेगा. इसका मतलब सेम होता है पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट. जैसे कि हमने आपको एक मेश टोपोलॉजी बताई थी. मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे जो भी नोड्स होते हैं वो सबसे कनेक्टेड होते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज विच ऑलरेडी डिस्कस्ड by me in second or third lecture.
जिसमें कि आपकी मैश टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी थी, स्टार थी एंड हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ टोपोलॉजीज. In some cases where a common or important channel shared for more than one devices, like your bus topology, it work as broadcast channel. जहाँ पे आप क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइन सिंगल पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं. इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट. मतलब एक ही पर्टिकुलर लिंक से सबको आपने कम्युनिकेट कर दिया. So switching and broadcasting are two significant techniques used for communication. Switching deals with communicating information between nodes connected to a point-to-point link. Network operating in broadcast mode use a communication channel. कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, चैनल किस तरह से अलोकेट होते हैं, वो हम लोग हम सेकंड जैसे ही यूनिट पे पढ़ेंगे. डेटा लिंक लेयर, उसके दो पार्ट होते हैं, एलएलसी और एमएसी. ठीक है. तो उसमें जो एमएसी का होता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, उसकी सब लेयर में चैनल एलोकेशन होता है. उसमें एक जॉन अब्राहम थे, उनका वर्क था, उसको हम लोग कहते हैं अलोहा. वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि अब्राहम वर्क को किस तरह से हम रेक्टिफाई करते हैं, चैनल एलोकेट किस तरह से होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अलोहा, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा, जो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. मैंने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है चैनल एलोकेशन की जहां पे बात होती है. So, network operating in broadcast mode use a communication channel that can be shared by all nodes in network. Shared media such as bus, जैसे हमने आपको बताया बस टोपोलॉजी, तो बस टोपोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी यूज फॉर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर. It is possible for one node to send message to all or a group of other nodes. In the former case, all network nodes are involved and known as broadcasting. And in later case, only a subset of nodes are involved in communication. Only a subset nodes are involved in communication, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीकास्ट. मतलब ग्रुप में भी आपने ग्रुप बना करके फिर से मैसेज को स्प्रेड कर दिया, मल्टीकास्ट. नेक्स्ट, स्विचिंग की डेफिनेशन पे आ जाइए. सबसे पहले स्विचिंग से पहले हमें ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट और स्विचिंग का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है. सो द मेथड ऑफ सेंडिंग, जो कि हम लोग ने पहले ऊपर भी डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन इन अ पॉइंट टू पॉइंट चैनल नेटवर्क is known as switching. ठीक है. या इन सिंपल वेज, द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन रेगुलेट और कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन is known as switching. And in the technical term, the matter of sending information in a point-to-point channel network is known as switching. तो चैनल जो है वो स्विच की तरह वर्क करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं, होल्ड करते हैं. अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट, कम टू द टाइप्स ऑफ स्विचिंग. There are various techniques of switching. First one is circuit switching. Second one is message switching. मोस्टली इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन छोटे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कुछ टर्म्स. स्विचिंग की डेफिनेशन हो गई, या सिर्फ मैसेज स्विचिंग की कोई इन्होंने वर्किंग पूछ लिया, उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज पूछ लिया, वो छोटे स्मॉल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं. लेकिन ज्यादातर इसका बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्विचिंग
explain various types of switching technique. And third one is packet switching. Packet switching is further divided in two parts, datagram and virtual network connection. A virtual connection switching. Come to the first technique, circuit switching. As known, circuit means this type of switching based on physical connection between two or more devices. So communication via circuit switching implies that there is a dedicated path established between the source and destination nodes. This path formulated by connecting a sequence of links between the two end nodes. Once the path is established, अभी मैं आपको डायग्राम से ही बताता हूँ. Once the path is established, all data are transmitted between the source and destination through the same path. The most common example of circuit switching is your telephone network. Telephone means जो कनेक्शन ओरिएंटेड टेलीफोन की बात कर रहा हूं. यहाँ पे मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही है. कनेक्शन ओरिएंटेड जो आपका ट्रेडिशनल और efficient way of communication है telephone network. So before describing more in the working of circuit switching, first of all एक डायग्राम बना लेते हैं. जैसे कि एक आपका ये A चैनल है, नोड आप बता सकते हैं. वर्क स्टेशन आल्सो नोन एज B. यहाँ आपका हो गया C. तीन से कनेक्ट हो गया. यहाँ पे 1 2 4 2 4. एक आप यहाँ पे और कनेक्शन ले सकते हैं. सपोज करिए यहाँ पे आ गया 1. ठीक है, 4 यहाँ हो गया, इनके बीच में आएगा ये कहीं 5 है. 4 to 5 कनेक्ट है, 3 to 5 भी कनेक्ट है. और 6 पे एक और आपका स्टेशन है, और नंबर 6 पे जो कि E है. 5 से एक 7 बना दिया हमने, जहाँ पे एक वर्क स्टेशन है आपका D. A B C D E F. और जो आपके चैनल्स बन गए वो हो गए 1 के बाद 2 से 1 से 4. तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस तरह से भी इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये वाला सिंबल है, ये स्टेशन है, और ये वाला सिंबल इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये है नोड. रेक्टेंगल शोज वर्क स्टेशन या मशीन, और ये है नोड कनेक्टिंग इनके बीच में. सो लाइक इन दिस एग्जाम्पल या डायग्राम, कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस with the help of circuit as discussed here. Suppose we want to send any information from A to C. यहां से हमको C तक इंफॉर्मेशन भेजनी है. इसके सबसे पहले 3 प्रोसीजर होते हैं. फर्स्ट वन होता है सर्किट इस्टेब्लिशमेंट. जो कि हमने यहाँ पहले तो एक डायग्राम बना दिया. उसके बाद इस डायग्राम में आपके लिए कौन सा सर्किट इफिशिएंट होगा तो वो आपको चूज करना है. एक डायग्राम के बाद इफिशिएंट कौन सा वे होगा, कौन सा रूट होगा, तो वो आपको यहाँ से चूज करना है. तो उस पहला जो प्रोसीजर होता है उसमें होता है सर्किट इस्टेब्लिशमेंट. इस पूरे सर्किट में आपको एक रूट चूज करना है.
So in this phase, end-to-end connection is established between the source and destination. So source is A and destination is C before the transmission of data. Suppose station A is willing to send a message to station C. So A first send a message to node 2 क्योंकि डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है 2 नंबर का नोड, रिक्वेस्टिंग अ कनेक्शन टू स्टेशन सी, और इससे कह रहा है कि हमारा कनेक्शन सी से कर दीजिए आप। सबसे पहले इसने इसको मैसेज भेज दिया। सी यूजिंग डेडिकेटेड लिंक बिटवीन स्टेशन ए एंड नोड 2, क्योंकि हमने आपको बताया क्योंकि इससे रिक्वेस्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कनेक्शन है यहाँ पे। नोड 2 मस्ट फाइंड द नेक्स्ट लिंक इन अ रूट लीडिंग टू नोड 4। ओके, देयर आर मेनी वेज। सबसे पहले तो या तो ये कर सकता है कि 2 वाला 1 से कम्युनिकेट करे, 1 वाला 4 से कम्युनिकेट करे और फिर इससे डायरेक्ट मैसेज ट्रांसफर हो, या लंबा रूट भी हो सकता है 2 वाला 3 से कनेक्ट करे, 3 वाला 5 से कनेक्ट करे, 5 वाला 4 से कनेक्ट करे एंड देन send the message to the C. So node 2 must find the next link in a route leading to the 4. Based on routing information and availability, node 2 select the circuit to node 5 and send a message to node 2 by the 5. Node 5 now get a channel to node 4 and internally connects it to the previously established path. Node 4 complete the connection to station C. Node क्या करेगा, इससे पहले कनेक्ट कर लेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ से होकर के यहाँ जा रही है, ये वाला रूट फॉलो नहीं हुआ, मे बी देयर आर सम ट्रैफिक, इसलिए ये लंबा रूट लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं। ये हमने आपको एक कॉमन एग्जांपल दिया है, एक इस वाला जिसमें कि एक ट्रैफिक भी कहीं उसको मिल सकता है, और ये भी चेक करने का काम ये नोड्स आपस में ही करते हैं। सो नोड 5 now gets a channel to node 4 and internally connects to its established path. Node 4 complete the connection to station C as discussed. After completing the connection, a test is made to check whether station C is busy to accept the connection or not. That complete the circuit establishment phase. अभी मैसेज नहीं भेजा रहा, अभी सिर्फ सर्किट इस्टेब्लिश हो रहा है कि ये वाले रूट से by this route message will be sent from A to C. ये अभी इस्टेब्लिशमेंट हो गया with the help of acknowledgement और टोकन, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें हैंडशेकिंग का एक प्रोसीजर होता है, एक 2 वे हैंडशेकिंग होती है, एक 3 वे हैंडशेकिंग होती है। 3 वे हैंडशेकिंग में एक्नॉलेजमेंट होता है, 2 वे में क्या होता है, डायरेक्टली उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी और ये ऑब्वियस या ऑब्जर्व है कि ऑलरेडी वो रिक्वेस्ट डेस्टिनेशन तक आपकी सक्सेसफुली पहुंच गई होगी। बट इन 3 वे जो आपका हैंडशेकिंग होती है उसमें सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वेट किया जाता है एक्नॉलेजमेंट कि डेस्टिनेशन आपको एक्नॉलेजमेंट दे कि हाँ दिस स्टेशन इज रेडी टू रिसीव द पैकेट्स वाट एवर इज सेंड फ्रॉम द सोर्स स्टेशन। तो ये एक्नॉलेजमेंट को वो सेंड करता है और सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट का। आफ्टर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट द मैसेज और पैकेट इज सेंड टू द डेस्टिनेशन, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमने थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। ये मैकेनिज्म फॉलो होता है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है डेटा ट्रांसफर। पहला क्या है, सर्किट इस्टेब्लिशमेंट, सेकेंड है डेटा ट्रांसफर। आफ्टर सक्सेसफुल completion of circuit establishment, the data transfer phase now comes in existence. Data is transmitted from station A through the established path, जो कि यहाँ से ऐसे होकर के आया हुआ है, to station C. Data may be transmitted depending on the agreed transfer rate between the source and destination. यहाँ पे एक ट्रांसफर रेट भी पहले से फिक्स होता है कि इस पर्टिकुलर रेट पे आप डेटा को सेंड करेंगे, इन द टर्म्स ऑफ टाइम, इन द टर्म्स ऑफ स्पीड आल्सो, दोनों सेट होता है ऑलरेडी। ठीक है,
द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट सपोर्ट बाय द चैनल आल्सो। तो जो बेस होता है ये भी कि ये जो चैनल बना है ये कितना डेटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट कर सकता है, तो वो पहले से ही फिक्स रहता है। उसी ट्रांसफर रेट उसी इंटरवल पे पैकेट्स या मैसेज सेंड होते हैं इन द टर्म ऑफ स्पीड और इन टर्म ऑफ टाइम इंटरवल आल्सो। थर्ड पॉइंट इज सर्किट डिस्कनेक्शन या डिस्ट्रॉयमेंट। सबसे पहले कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश होता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है, उसके बाद सर्किट को डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाता है। थर्ड फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस ऑल वर्किंग इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी काम होता है नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है, रूट को डिफाइन करता है और इनिशिएट करता है एंड टू एंड डिलीवरी, और एंटायर मैसेज जो है वो आपका ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ transport layer. So after the successful completion of data transfer from source to destination, the established connection जो आपका ये इस तरह से होकर के यहाँ आया था is terminated and notification signal is propagated to all node in the established path to release the dedicated resources. मतलब ये आपका डिस्कनेक्ट भी होगा, साथ ही साथ जितने भी जैसे 2, 3, 5, 4 these 4 nodes are engaged in this circuit establishment process from A to C. So एक सभी के पास मैसेज भी जाएगा कि ये सारे अपने रिसोर्सेज को रिलीज कर दें। उन्होंने कहीं भी अपनी ड्यूटी फिक्स करके रखी हो, कोई भी एंगेजमेंट टाइम अगर उन्होंने फिक्स करके रखा हो तो वो उसको आप रिलीज कर दीजिए। ठीक है। सर्किट स्विचिंग जो है इसके कुछ एडवांटेज बता देते हैं और कुछ थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्किट स्विचिंग इज द इफिशिएंट वे बाय सेफली send the message from source to destination, but there is some limitation. Circuit switching is inefficient technique if channel capacity is not used properly. मतलब चैनल अगर आपने इसको कैपेसिटी को यूज नहीं कर लिया तो फिर सर्किट इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि एक बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, और साथ ही साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन हमेशा जो है फुल एक्टिव होंगे फॉर ओनली दिस इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क। ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है क्योंकि हमेशा इसी डेडिकेशन के लिए उनको कनेक्ट रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ हो सकता है डेस्टिनेशन इस तरह का हो कि उसपे मोर देन सेंडर भी मैसेज सेंड कर पा रहे हो, लेकिन वो उनको ना एक्नॉलेज कर पाएगा ना ही उनका मैसेज रिसीव कर पाएगा क्योंकि ये एक फिजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। हाँ, लेकिन ये कि सेफली अगर आपको कम से कम लॉस में और इफिशिएंटली डेटा सेंड करना है तो ये सबसे अच्छा अप्रोच होता है।